बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। स्टूडियोज़ में बैठे हैं जनाब सलमान गनी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। बिलावल मुसलसल सियासी मुहाज पर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं अपने वोटर्स को, जलसे जुलूस कॉर्नर मीटिंग्स उनसे मुखातिब हो रहे हैं और जो उनका माफ़ी ज़मीर है, पॉलिटिकल जो उनका नैरेटिव है उसको सेट कर रहे हैं। यूँ मालूम होता है कि जो इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में यूथ को अट्रैक्ट करने की जो कोशिश बिलावल कर रहे हैं, शायद वो उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करें। यही वजह है कि आज जब वो एबटाबाद में मुखातिब थे तो उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया, बल्कि मशवरा दिया कि पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बैठना चाहिए। पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं, इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं है। तो क्या वाकई पुराने सियासतदान या पुराना निज़ाम या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म हैं? और बिलावल ये मशवरा अगर दे रहे हैं तो दीगर जमातों के लिए या और ये मशवरा उनकी अपनी जमात पर भी सादर होगा। और हज़रत मौलाना भी मुखातिब हुए। फिर हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान के दौरे पर थे, उसके बाद वापस आए तो चैम्बर लाहौर में वो पहुँचे हैं। वहाँ पे जो बिज़नेसमैन हैं उनसे उनकी तफसीली मुलाकातें हुई हैं। एक इत्तला है कि जल्द वो दीगर बड़े जो चैम्बर्स हैं वहाँ भी पहुँचेंगे। आज जब वो गुफ्तगू वहाँ कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किन हालात में शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट ली और इस बात की तस्दीक की कि वो गवर्नमेंट के फ़ौरन बाद मुस्ताफ़ी होने की तकरीर तैयार कर चुके थे, जो मैंने देखी थी, लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना था, इसलिए हम 16 माह हुकूमत में रहे। सदर ममलिकत का बड़ा अहम इंटरव्यू है जो अमरीकी नशरियाती इदारे को उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि फ़ौज और कप्तान के दरमियान जो मुसालिहत में नाकामी हुई उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ का इल्म सलमान गनी साहब को है, कुछ का शामी साहब को, कुछ प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब से हम जानेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर नवाज शरीफ मुंतखब होते हैं तो जो मेरा आइनी मनसब है उसके मुताबिक मैं हलफ उनसे लूँगा। तो आ जाते हैं बिलावल के बयान की जानिब। देखिए आज वो क्या कह रहे थे। ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी। सलमान गनी साहब जैसे शामी साहब आते हैं उनकी जानिब हम जाते हैं। ये तो वही बात नहीं हो गई कि जब खान साहब कहा करते थे मियाँ साहब जान दो साड़ी वारी आन दो। देखिए जब साहब मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, ये बड़े या छोटे की तमीज़ किए बगैर आज की बड़ी ज़रूरत यह है कि एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप हो जिसको इश्यूज़ का इदराक हो। जहाँ तक बिलावल साहब बात कर रहे हैं, वो चूँकि एक यंग लीडर हैं, मेरे ख्याल वो जो काम कर सकते हैं, अभी तो वो ख्वाहिशात है ना, जो काम वो ये कर सकते हैं, ये इब्तिदा अपने घर से शुरू करें। वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वहाँ से भी ज़रा बाबों को हटाएं। क्या वालिद मोहतरम को मशवरा दें? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आज भी पाकिस्तान की सियासत में मैटर आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं। देखिए बात ये कि वो पाकिस्तान के सदर रहे हैं और उसके बाद जब हम सियासत डिस्कस करते हैं ना, फैसला कुन किरदार आज भी पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी साहब का है। लेकिन बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं, अगर वो वाक़तन नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, इलेक्शन अभी होंगे, इलेक्शन के बाद की बात होगी, तो पहले वो इब्तिदा करें पीपल्स पार्टी के अंदर से, कि पीपल्स पार्टी के अंदर वो नौजवान की आदत लेके आए कि आज पंजाब आप कह रहे हैं सारे अंकल को छुट्टी करवा दें। देखें, मैं तो कभी इस बात के खिलाफ नहीं रहा। जिस घर के अंदर बड़ा मौजूद हो ना, तो उससे मशवरा कहते हैं कि उसके मशवरे से अगर घर चल रहा हो तो घर दुरुस्त चलता है। कि ये नौजवान, आपको याद है ये पाकिस्तान की सियासत में ये भी आया था कि पाकिस्तान की सियासत में नए चेहरे आने चाहिए। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस्ड लोग आने चाहिए, टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए ये मौका परस्तों से जान छुड़ाएं, अच्छे लोगों को लेके आएँ। बात ये कि पाकिस्तान आप करें इलेक्टेबल से जान छुड़ाएं। सर ये इलेक्टेबल देखें, मैं तो बड़ी खुली बात करने का आदी हूँ। ये इलेक्टेबल से जब वो कश्ती हिलना शुरू होती है तो सबसे पहले दौड़े लगा देते हैं। शामी साहब, ये बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में कहते हैं। वो कहते हैं दूसरी या चौथी बार किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बजाय मुझे मौका दिया जाए, और जो पुराने सियासतदान हैं या पुरानी सियासी जमातें हैं उनको घर बैठने का वो मशवरा दे रहे हैं। कैसा लगा आपको उनका ये मशवरा? इससे क्या मुराद ली जाए? देखिए, बिलावल साहब ने भी तो अपना सौदा बेचना है ना यार। सही है, अपने आप को पेश करना है। वो नौजवान हैं तो जाहिर है कि नौजवानों की जो खसूसियात हैं वो बयान करेंगे और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनको मार्केटिंग करने दें अपनी, इसमें क्या मज़ायका है। बाकी तो बात सलमान साहब ठीक कह रहे थे कि भाई पीपल्स पार्टी में भी तो बाबे मौजूद है ना, और आसिफ अली जरदारी साहब का साया अल्लाह उनके सर पे सलामत रखे वो भी मौजूद है। तो लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वज़ारत उज़्मा के तो बिलावल हैं, इसलिए वो अपने हक में जो दलाइल दे रहे हैं
तो इसमें क्या मजायका है? उनको देने दें, शौक पूरा करने दें। लोग अगर उनकी बात सुनेंगे, उन पे तवज्जो करेंगे, उनको वोट दे देंगे, उनकी उम्मीद बार आएगी। बिल्कुल ठीक। रसूल बख्श साहब, आप करना, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक सर, आप ये फरमाइएगा सियासत में तो जी वो कहते हैं ना कि वो नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अभी तो आप देख लें, अमेरिका में जो बाइडेन बैठे हुए हैं, 80 साल के करीब उनकी उम्र हो गई है। और यही नहीं, वो तो इस चीज के भी खा है कि शायद अगला इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, अगला इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और पूरे कल्ले ठल्ले से मौजूद हैं। ट्रंप साहब को देख लें, वो भी लंगोटा कस रहे हैं। तो सियासत में कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। जब तक लोग चाहें उस वक्त तक आप उनको सर्व कर सकते हैं। जब लोग नहीं चाहेंगे तो कोई नया तजर्बा कर लेंगे। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद। तो अभी तो आप देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, या खुद इमरान खान साहब हैं। तो कमोबेश एक ही एज ग्रुप से ताल्लुक है ना इनका। हाँ जी, बुजुर्ग नौजवान है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये फरमाइए, ये जो बिलावल ने कहा कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा ही नहीं, ये सुनने में बड़ी अहम स्टेटमेंट लगती है और इसमें बड़ी जान लगती है। आपको भी लगता है कि ये सही कह रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर ये कह रहे हैं तो सिर्फ हमें ये बता दें कि वो हक़ाइक़ पाकिस्तान के कौन से हैं जिनका अदराक बिलावल जरदारी भुट्टो साहब को है और दूसरे लोगों को नहीं है। हम तो ये सुनना चाहते हैं कि उनके नज़दीक पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, उनका हल उनके पास क्या है, मंशूर क्या है। जब वो इक़्तिदार में उनकी सियासी जमात सिंध में रही है तो उन मसाइल के हवाले से उसकी कारकर्दगी क्या रही है, ये हम सुनना चाहते हैं। ये बातें कि उसको नहीं होना चाहिए और मुझे होना चाहिए, ये तो पुरानी बातें हैं, ये भी पुरानी सियासत का हिस्सा है, उसको भी कहीं दफन कर देना चाहिए। एक और बात जो दफन करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, वह है मौरूसी सियासत। ये जो गद्दी नशीनी है, सियासी गद्दी नशीनी जो पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, हलकों में भी है और फिर सियासी जमातों के हवाले से भी है, वो जब तक है पाकिस्तान के अंदर इंतकाल इक़्तिदार और अवाम की सही मानों में नुमाइंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। ये किसी ज़माने में ये फ़ैसला दुनिया की जो मगरबी जमहूरियतें हैं, ये फ़ैसला उसी तरीके से ये जो सियासी कॉरपोरेशंस बनी हुई हैं वो फ़ैसला करती थी कि कौन सेनेटर बनेगा, कौन बनेगा MNA, कौन बनेगा MPA। वो 20वीं सदी के अवाइल और 19वीं सदी के आखिर तक वो फ़ैसला अवाम ने ले लिया था। जब अवाम ही ये फ़ैसला करेंगे कि किसी सियासी जमात की नामजदगी के लिए वो वोट डालेंगे, जिसको प्राइमरी इलेक्शन कहते हैं, तो फिर ये बंद कमरों में बैठ के पार्टी के इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन जब बहुत मजबूर करता है, वरना पार्टी खत्म करने का वो देते हैं अल्टीमेटम, तो फिर मजबूरन ये पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं। वो भी प्रोफेसर, उन इलेक्शंस में तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई बंदा सदर या चेयरमैन की हैसियत से खड़ा भी हो सके, तो या पार्टी नॉमिनेट कर सके कि हम समझते हैं ये बंदा भी इस काबिल है। दफन तो मरूसियत को करना चाहिए। चीमा साहब सियासी स्ट्रगल करने वाले PTI के एक कारकुन थे, उन्होंने एक गुस्ताखी की थी PTI के अंदर इलेक्शन। तो उन्होंने हमारे दोस्त जो हैं मखतूम जावेद हाशमी साहब के ख़िलाफ़ कागजात जमा करवा दिए थे, उनको फिर रोका, उनकी लीडरशिप ने था। आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की है, आप जितनी संजीदगी से बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर आपने जमहूरियत और सियासत को मजबूत बनाना है तो पहला मरला तो पॉलिटिकल पार्टी है। और आपने दुरुस्त निशानदेही की है, सवाए जमात इस्लामी के किसी पार्टी के अंदर भी वो जो इलेक्शन होते हैं वो उठा के देख लें, मेरा ख्याल मजाक के मुतरादिफ ही होता है वो कि जी पता होता है किसने बनना है और किसी की जरूरत नहीं कि कोई किसी को चैलेंज कर सके। शामी साहब, ये इससे जुड़ा नुक्ता ये भी तो है ना कि दीगर जो तरक्की पसंद जमहूरियतें हैं, ममालिक हैं, वहाँ पर मैनिफेस्टो मंशूर, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जी ये मसाइल हैं, ये हल है और ऐसे हम अगर गवर्नमेंट मिली तो उसे एड्रेस करेंगे। अनलाइक दैट यहाँ पे सियासी तकरीरें ही हैं, एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ही ठहराया जा रहा है। ये जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो जब आया, किसी को पसंद उनकी सियासत ना हो,
उसमें तमाम तर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र भी था और अपने मंशूर में उसका उन्होंने जिक्र किया, हल भी तजवीज़ किया। ख़वातीन के हकूक़ से लेकर IT तक का उन्होंने जिक्र किया। क्या ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, नून लीग, PTI या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUFA, इनके यहाँ भी मंशूर कभी आपने देखा है? कभी उसके ऊपर इन्होंने बात किया कि जलसे में, TV पे? देखिए, जब इंतखाबात का अमल शुरू होगा तो मंशूर मेरा ख्याल है वो भी पेश करना होगा। हर जमात अपना मंशूर पेश करती है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपना मंशूर पेश किया था, PTI ने भी अपना मंशूर पेश किया था, तब्दीली का नारा लगाया था। और पीपल्स पार्टी का मंशूर जो है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से रोटी कपड़ा मकान 3 लफ्ज़ों पे मरकूज हो गया था। तो अब देखें, इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर कमेटी है जो कायम हो चुकी है इरफान सिद्दीकी साहब की, वो तो बहुत वुसअत इख्तियार कर गई है और उसके इजलास हो रहे हैं, उसमें 30 कमेटियां सलमान साहब बता रहे हैं, और वो अपना मंशूर पेश करेंगे। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ मंशूर पेश करेगी, PTI का भी होगा, मंशूर तो पेश होगा। लेकिन देखना ये चाहिए कि किस हद तक किस पार्टी ने अपने मंशूर पे अमल किया है, ये एक बुनियादी बात है। लेकिन असल में जब हमारे यहाँ प्रोसेस जो है बार बार डीरेल होता है, उसके मसाइल पैदा होते हैं। तो एक जमाने में तो तसव्वुर नहीं था कि बाप की जगह बेटा या बेटी पार्टी की क़यादत संभाल लेगी। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत से अलग हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए। तो उस वक्त किसी ने नाम पेश कर दिया कि मोहतरमा फातिमा जना को सरबराह बनाया जाए मुस्लिम लीग का। उनका रद्द-ए-अमल तो क्या कायदे आज़म पे शदीद गुस्से हुए उसमें, और वो तो एक तरह से इजलास से उठकर चले गए। तो ये लियाकत अली खान जब शहीद हुए, उनके बेटों का नाम किसी ने नहीं लिया, उनकी बेवा का नाम किसी ने नहीं लिया। ये तो फिर मार्शल अदवार आए हैं, सियासी अमल रुका है, उसकी वजह से फिर एक स्ट्रगल करनी पड़ी है। तो फिर खानदान जो है वो भी नुमाया हुए हैं। तो मेरा ख्याल जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत कम हो जाएगी। अब आप देख लें, अपने हमसाया मुल्क में देख लें, भारत में कांग्रेस तो अभी तक मौरूसी सियासत से निकल नहीं सकी, लेकिन उसके मुकाबले में जो पार्टी है BJP, वहां तो कोई मौरूसी सियासत का मामला है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और उसको देख लें आप, आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान में फिर एक दफा जमात इस्लामी को ये क्रेडिट दें कि उनके यहाँ किसी अमीर का बेटा दोबारा उसमें भी नहीं है। फिर इंडिया में जाके अब जो दीगर स्टेट में जहाँ कम्युनिस्ट की हुकूमतें हैं, छोटी जमातों की, रियासती जमातों की, यार जामी साहब इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कोई पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद पे अपने किसी सियासी कारकुन को अकोमोडेट करेगी? देखें, यही पाकिस्तान में सियासत क्यों मजबूत नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के तो सारे लंबरदार हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए। मुझे आप बता, जमहूरियत सिर्फ कुर्सी मिलने तक होनी चाहिए। मैं यही बात करता हूँ। देखें, एक खान साहब से बहुत सारी तवक्कुआत थी, चूंकि वो 2 पार्टीज को टारगेट करते आ रहे थे, उन्होंने जो कुछ अलकाब दे रहे थे, तो फिर कोई एक बड़ा प्लस मुझे आप बता दें। देखें, हर पार्टी बड़ा प्लस है ना, मैं बताता हूँ जी, बताइए। क्या बात सर आपने कर दी। उन्होंने सर तमाम रिवायतों को तोड़ा जी। उस्मान बुज़दार साहब नया चेहरा लेके आए, इससे बड़ी तौहीन मेरे ख्याल पंजाब असेंबली के अरकान से नहीं हो सकती। और महमूद खान को KPK में लेके आए। पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं जो ये कहे कि जी मैंने ये नाम दिया था। जो शख्स सबसे आखिर में तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ और पहली दफा रुकने असेंबली बना, और उसको मेरा ख्याल ये पंजाब से कोई बदला लेना था। और यकीनन देखें, और हिजरत करने वाले परिंदों में भी पहले थे। मैं समझता हूँ, आप देखें जिन पे पार्टी इंसार कर रही थी और एतमाद कर रही थी, वो तीनों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तीनों उनके जवाल का बाइस बने। नहीं, देखिए, इसका जो हल है वो सारी दुनिया ने निकाला है। अगर हमारे यहाँ भी जमहूरियत एक तसलसल के साथ चलती रहती तो नए लोग भी आ सकते थे। इसी तरह निशानदेही कर रहे हैं शायद। जी बिल्कुल। जी आप जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हम जमहूरियत को चलने देते, तसलसल रहता, तो नए लोग आ जाते। अब इसलिए नहीं आ रहे कि सियासी जमातों में जो उम्मीदवारों की नामजदगी का की ताकत है वो 4-5 ख़ानदानों ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिस तरीके से वो टिकट्स देते हैं, जो लोग फिर टिकट्स लेने के लिए उनके पास जाते हैं, वो वही हैं, वही धड़े बने हुए हैं। कोई नए चेहरे पाकिस्तान की सियासत में आए नहीं। कोई सियासी जमात खुद से करने के लिए तैयार कभी होगी नहीं जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता। या तो ये कानून होना चाहिए
कि जब तक के प्राइमरी इलेक्शंस ना हों, नामजदगी हलके के अंदर जो वोटर्स हैं वो जब तक नहीं करेंगे किसी सियासी जमात की, वो अवाम का नुमाइंदा उस जमात का या किसी जमात का नहीं बन सकता। आज़ाद आ सकता है अगर आना चाहे तो, कोई आखिर कहीं कोई रिफॉर्म्स तो आने चाहिए। अपने तौर पे क्यों करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अगर मरूसी सियासत में उनके वारे न्यारे हैं तो वो करते रहेंगे, यही मुस्लिम लीग नून करती रहेगी, यही दीगर सियासी जमातें करती रहेंगी। लेकिन ये है कि इस वजह से मैं समझता हूँ जो नौजवान तबका है पाकिस्तान के अंदर, वो अपने आप को एलियनेटेड फील करता है पाकिस्तान की सियासत से। वो या तो ये है कि किसी ऐसी सियासी जमात के साथ जाएगा जहां उनके दिल की बात होगी, या ये है कि फिर सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे, और उसके जो नतायज पाकिस्तान के लिए निकल सकते हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। फिर तो वो टर्नआउट भी लो हो सकता है। एक पॉइंट पे इसमें जी बात यह कि नई सियासी क़यादत दो अदारों के जरिए आती थी, स्टूडेंट्स यूनियन के जरिए या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आप अभी मंशूर की बात कर रहे थे, मैं कल आपके पास ले आऊंगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर में एक बाब है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुकामी हुकूमत, लेकिन करवाते नहीं है। असल मसला ये है, स्टूडेंट्स यूनियन की रेजोल्यूशन भी आई कौमी असम्बली के अंदर, उस पर पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी? ये असल में बंद बांधा जाता है। ये जो नए लोग होते हैं ना, ये करप्ट बड़े कम होते हैं, ये दुरुस्त बात कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या जरूरत है? यही वजह है, फिर सिस्टम आप चला लें ऐसे, फिर जब गिरते हैं तो रोने वाला भी कोई नहीं होता। प्रोफेसर साहब ने जो बात की, तो इसका मतलब बिलावल फिर ठीक नहीं कह रहे कि जो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स ने ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाजा ही नहीं है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप तसलसल बरकरार रहे, इंतखाबात होते रहें, जमहूरियत चलती रहे, बाकी सारी फरोई बातें हैं। जब दरिया जो बहता हुआ है तो जो गंदगी है वो नीचे रुक जाती है, ठहर जाती है। जो बहता हुआ दरिया है उसका पानी पाक होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो तसलसल नहीं रहा उसके मसाइल है। बाकी तो नए लोग भी आए हैं सियासत में, देखिए, और बल्दियाती इदारे जो हैं उनके जरिए भी तो लोग आते हैं ना। बल्दियाती इदारे तो हमने कायम नहीं होने दिए, अपने यहाँ इंतखाब नहीं होने दिए सर, तो इसलिए हमारी जमहूरियत को भी सबक सीखना चाहिए। एक बल्दियाती इदारे कायम होने चाहिए, हर सतह पर मुंतखब नुमाइंदे जो है उनके पास इख्तियार होना चाहिए, फिर पार्टीज के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। देखिए, जो पार्टीज के लीडर होते हैं ना, वो भी आंखें बंद करके टिकट नहीं दे सकते, उनको भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के जज्बात का ख्याल रखना पड़ता है, वहां के लोगों की राय लेनी पड़ती है। अगरचे हम कोई मिसाली शक्ल में हमारे यहाँ ये मामलात मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इनकार नहीं कर सकते कि ये चीजें बहरहाल मौजूद हैं। और प्रोसेस, बुनियादी बात है प्रोसेस चले, और प्रोसेस की अहमियत है बुनियादी। बाकी बातें जो हैं वो दबाव सिविल सोसाइटी भी बढ़ाए, हम अहले सहाफत भी बढ़ाएं, अहले दानिश भी बढ़ाएं, तो फिर ये चीजें दुरुस्त होती चली जाएंगी। अगर आप हर चीज को रोक देंगे तो फिर तो आप कैसे ये कोई कानून के डंडे से हर काम नहीं कर सकते। हमने देखा नहीं है, अभी ये सेनेट में टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं, तो आपने देखा नॉमिनेशन किस तरह होती है जी। फिर ये जो हमारे यहाँ ख्वातीन की नशिस्तें हैं, कितनी बड़ी तादाद में है, दुनिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन की नशिस्तें नहीं है जिनको मुंतखब किया जाता हो, यानी इनडायरेक्ट। और यहाँ वो कौन सी ख्वातीन है उनको टिकट दिए जाते हैं, और वो जो हमारी मदाफात के रहने वाले और जिनको टिकट दिया जाता है ख्वातीन को, जो बराह रास्त मुंतखब होती है, उनके लिए सलमान साहब जानते हैं, बुजुर्ग रहनुमा आड़े आ जाते हैं। सलमान साहब ये बात रहने दे। अच्छा, बहरहाल हमें बुनियादी जोर देना चाहिए प्रोसेस पे, ठीक वो चले। मेरे ख्याल शामी साहब का जोर है प्रोसेस पे, प्रोसेस चलता रहेगा। और क्यों नहीं चलता? देखिए, आज अपने तुर्की में क्या हुआ कि शब खून मारा गया, लोग सड़कों पर निकल आए तैयब एर्दोगान के लिए। क्यों कर निकले? वहाँ जमहूरियत डिलीवर कर रही थी, जमहूरियत के सम्राट बुनियादी सतह पर पार्टी स्ट्रक्चर है, इंतहाई छोटी सतह पर। जामी साहब जैसे प्राइमरीज का जिक्र करें प्रोफेसर, सबसे सॉलिड पॉइंट ये है कि 5 साल के अंदर आपने पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमतों में रही है ना, पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन में रहे। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी कट लगाया हुक्मरानों ने अपने ऊपर, और पाकिस्तान का सारा अपनी याशियों का लोड उन्होंने पाकिस्तान के अवाम में डाल दिया। आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, अभी तक इलेक्शन माहौल ही नहीं बन रहा। देखें, अगर आपने अवाम के साथ सियासी जमात को जोड़ना है, उसकी बुनियादें अवाम में गहरी करनी है,
तो नामजदगी का हक उन्हें देंगे, अवाम को। जब आप देते उनको देंगे तो वो पार्टी को ओन करेंगे, पार्टी का नज़रिया भी वो बनाएंगे, पार्टी का मंशूर भी वो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं ज़मीन के अंदर। आप वहाँ जलसों में खड़े हो कि आप जब तकरीरें हमारे सियासी रहनुमा करते हैं कि हक़ाइक़ हमें मालूम है, उन्हें हक़ाइक़ मालूम नहीं होते, उन्हें बताए जाते हैं। जो लोग बताते हैं, जो रावी होते हैं, वो उनकी अपनी आरा होती हैं, वो क्या सही अदराक रखते हैं मसाइल का या नहीं। क्या अगर ज़मीनी हक़ाइक़ से अगर किसी का ताल्लुक़ है तो वो हमारे अवाम है। अगर अवाम के साथ आप जाएंगे तो सियासी जमातों को उस बुनियाद पे उस्तवार करना होगा, और उसका तरीका ये नहीं है कि आप सिर्फ वोट मांगने के लिए चले जाएं, उनको कहें जी आप अपने घर के ऊपर हमारा झंडा लहरा दें। ये नहीं होता। उनको हक दें कि नुमाइंदा वो मुंतखब करेंगे, वो नामजद करेंगे कि कौन उनका नुमाइंदा होगा। ऐसा हो जाए, मुश्किल काम है लेकिन वो करना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, मैं जिक्र कर रहा नवाज शरीफ साहब का कि आज वो चैम्बर से मुखातिब हुए, बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें खबरियत भी है, कुछ हालात व वाक़यात का इदराक भी है। देखिए क्या कह रहे हैं। एक ज़माने तक तासुर था कि शायद मियाँ साहब इस तरह से ओनरशिप नहीं लेते PDM की 16 माह की परफॉर्मेंस का, लेकिन आज उसकी ओनरशिप वो ले रहे थे। और ये जो बात कर रहे थे कि इस्तीफ़े तैयार था, मैंने खुद देखा, लेकिन मुल्क बचाने के लिए मुस्ताफ़ी वो नहीं हुए। क्या वजूहाती बात करते हैं पैनलिस्ट एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सलमान साहब, अगर वो शहबाज शरीफ साहब के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर तैयार थी और मियाँ साहब ने देख रखी थी, बड़ा अच्छा मौका था इलेक्शन में भी जाने का, मुस्ताफ़ी होने का, फिर क्या वजह बनी? देखें जामी साहब, जो बात मेरे इल्म में मैं आप कि जब शहबाज शरीफ साहब PDM की गवर्नमेंट अदम एतमाद का फ़ैसला हो गया, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपने थिंक टैंक प्रोग्राम में कहा था कि अव्वल तो ये पेश नहीं होगी, पेश होगी तो ये 100% कामयाब होगी। इसलिए कि जो सूरत उस वक्त की हुकूमत की थी ना, वो डामाडोल था। और आपको याद होगा कि वो जाते हुए वो जो एक लफ्ज़ शेख रशीद ने कहा था ना कि बरूदी सुरंगें बिछा के गए थे ताकि मुल्क आगे ना चल सके। और ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने इनको ये कहा था कि 15 रोज़ अदम एतमाद के बाद 15 रोज़ के अंदर आप 2 तरमीम करेंगे और इलेक्शन में जाएंगे। अब चूँकि नवाज शरीफ साहब ने ये बात कह दी है, तो मैं ये भी बता दूँ कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब भी नहीं, कुछ और फोर्सेस भी थी जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप खड़े रहें। जिस सूरत हाल में मुल्क पहुंच गया है, अगर खुदा न खास्ता ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो हम किधर जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के पीछे और भी फोर्सेस खड़ी थी और वो खड़ी रही आखिरी वक्त तक। और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से रिजल्ट ज़रूर दिए हैं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त अगर वो 15 दिन के बाद इलेक्शन में चले जाते तो स्वीप करना था। और जब 16 माह के बाद इनकी हुकूमत गई, सेम इनकी हुकूमत उसी सूरत हाल से 2-4 थी जिससे PTI की हुकूमत अपने आखिरी लम्हों में थी। तो शामी साहब, ये क्या वजह बनी फिर? यही वजह है कि जी मुल्क की फ़िक्र थी और इसलिए ये मलबा अपने सर लिया। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हम देख रहे हैं, ये आप सबके लिए सवाल है बिल्कुल शामी साहब, कि बाकी हर सियासी जमात चाह रही है और ख्वाहिश रखती है कि शायद इक़्तिदार उनके पास आने लगा है, लेकिन बिलखुसूस नून लीग क्यों इस हद तक पुरउम्मीद है, पुरएतमाद है 16 माह की ऐसी नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद? देखिए, गया है सांप निकल, अब लकीर पीटा कर। अच्छा, जो होना था वो हो चुका। हम तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो चुकी, उसके बाद हुकूमत बन चुकी, इंतखाबात का मौका गवा दिया गया, और जो भी मसाइल थे, जाहिर है एक IMF से पाकिस्तान का मामला जो था फंसा हुआ था और डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था। अगर हम डिफ़ॉल्ट हो जाते तो आज पता नहीं क्या कोहराम मचा हुआ होता और मुल्क में डॉलर कहाँ होता और महंगाई कहाँ होती। तो बस जो चीज़ें हो चुकी वो हो चुकी। अब उनका उससे सबक हासिल करना है, उनमें फंस के नहीं रह जाना। और नवाज शरीफ साहब भी जाहिर है अब उसको ओन करेंगे। अगर डिसओन करेंगे तो क्या फायदा होगा? अगर माजी जो है, अब माजी से कैसे अपना पीछा छुड़ाएंगे? माजी तो आपके वजूद का हिस्सा होता है। आप उसका इनकार करके अपने आप को किस मुखालते में मुब्तला नहीं कर सकते। तो अब मुस्लिम लीग नून ने जो हुकूमत चलाई है वो इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें जो कुछ अच्छा हुआ जो बुरा हुआ वो सब हमारे सामने है। लेकिन ये बात तो हुई, मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया और IMF के साथ हमारा प्रोग्राम जो है आगे बढ़ा और अब भी माशाल्लाह उसके समरात हम देख रहे हैं और अब कोई अच्छी खबरें भी आ रही हैं और अब भी IMF के साथ अगर देर तक चलना पड़ेगा हमें। तो हमारी जो मुश्किलात हैं
हमें उनका एहसास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने सवाल फ्रेम किया था ना कि वो जो खास तौर पर नून लीग महसूस होता है कि पूरे तमाज ज्यादा है, तो उसकी वजह एक शेख रशीद साहब का बयान है ना, वो देखिए जरा क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये शेख साहब क्यों समझ रहे हैं कि वो अनोखा लाडला और पेशन को भी कर रहे हैं, सीटों की भी, और साथ अपनी रजाई भी शनील की उन्होंने ले ली है लाल रंग की? देखिए, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है मियाँ साहब के बारे में। ये तो मियाँ साहब जाने और मियाँ साहब की सियासी जमात जाने के वो उसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन अगर तासुर ऐसा कायम हो जाए, और उसका ताल्लुक़ मेरे ख़्याल में जो 16 माह की हुकूमत है उससे भी है, कि उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था जी। वोट मेरे नज़दीक अगर उसी बयाने के ऊपर वो कायम रहते और ये 16 महीने की हुकूमत अपने गले में जंजीर की तरह से डाल के इस तरीके से ना रहते जिस तरीके से रहे हैं, तो आज मुस्लिम लीग नून की अहमियत और मकबूलियत पंजाब में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मुख्तलिफ होती। लेकिन एक फ़र्क है ना सर, कता कलामी, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया रहता तो फिर वो बाप से इल्हाक ना हो सकता। देखें, अगर सियासत थी तो वही थी। इसके बाद जो सियासत ख़त्म हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई बहरहाल, जहाँ पे आज उनको ये बार बार उनको एक कुछ बताना पड़ता है कि हमने क्यों किया। मेरा नहीं ख्याल है कि 16 माह की क़यादत की जो उन्होंने क़यादत संभाली और हुकूमत संभाली, उन्होंने पाकिस्तान को क्या डिफाल्ट से बचाया। वो जो हमारे पहले वज़ीर फिनेंस थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उन्हें बहुत, देखिए, 1 साल पूरा लगा दिया, 1 साल तक IMF के साथ मुआहदा नहीं किया। मुझे बताएं कि जो सरकार की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं, उनमें से किसी एक की भी निजकारी उन्होंने नहीं। आज मियाँ साहब कह रहे थे कि वो PIA की निजकारी के हामी हैं, हक में हैं सख्ती से, लेकिन नाम नहीं हम बदलने देंगे। लेकिन आखिर उनको करना चाहिए था। आखिर 16 महीने में क्या करते रहे? क्या कारकर्दगी क्या है कि टैक्स बेस आपने क्या बढ़ाई, क्या किया आपने? देखें, उसका जवाब आवाम को मेरे ख्याल में देना पड़ेगा। अगर मियाँ साहब ये कहते कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हुकूमत वो चला रहे थे, और ये भी मियाँ साहब को जवाब देना पड़ेगा अपने भाई से भी। नहीं, आज तो ओनरशिप ले ली उन्होंने प्रोफेसर। ये जो आज का बयान है, हाँ, इससे तो मैंने पहले अर्ज किया ना कि एक ज़माने में तासुर था कि वो कहते थे नहीं मेरी हुकूमत नहीं है। ऐसे वो जो आपने कहा ना कि वोट को इज्जत दो का बयानिया, एक शेर शहबाज शरीफ साहब अक्सर जलसों में पढ़ा करते थे कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। जी। मुझे यकीन है कि चश्मा वहीं से निकलेगा। तो चश्मा वहीं से निकला है। अच्छा। और चश्मा वहीं से निकलता है। और वो जो आप 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उन पर प्रेशर था बहुत ज़्यादा, और प्रेशर लिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी टिकट बिकती थी, आप याद करें, फिर जिस कैफियत से वो 2-4 हुए, आज उनके एतमाद की बड़ी वजह यह भी है कि किसी का मशवरा उन्होंने माना था और वो खड़े रहे थे। बिल्कुल ठीक। शामी साहब, ये आप फरमाइएगा कि वो बयानिया वोट को इज्जत दो वाला अगर कायम रहता, जो प्रोफेसर भी फरमा रहे हैं, तो फिर ये बाप के साथ इत्तेहाद हो पाता? इस कदर पूरी उम्मीद होती नून लीग? देखिए, ये पावर पॉलिटिक्स है। चलें, इसकी अपनी डायमेंशंस हैं। ठीक है। और हम लोग जो हैं, हम तो एक अपनी जगह अपने ड्राइंग रूमों में और दफ्तरों में बैठकर तोते मैना बनाते रहते हैं। देखिए, बात ये जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसके अपने तकाजे हैं। जी। और ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो होती है वो बिल्कुल नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं होती, जमीनी हकायक भी होते हैं। और रास्ता जिस तरह बनाया है, अवाम की वैसे जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो भी शॉर्ट होती है। बस वो अवाम की मेमोरी भी शॉर्ट होती है। असल बात ये है, हम हाल में जिंदा रहते हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है, जिस तरीके से उसका कमबैक हुआ है, जिस तरह आज भी देखें, टिकट जो है आज भी बिक रही, हॉट केक है। मुस्लिम लीग नून की टिकट हासिल करने के लिए जो कुछ मामला हो रहे हैं, वो भी आपकी नजर से उसकी वजह क्या, उनकी परफॉर्मेंस या बयानी है या कोई और वजह है? भाई, बहुत सारी वजूहात होती हैं। ठीक। बात यह है कि कई सारी चीजें मिलकर एक यानी कई रंग मिलकर सफेद रंग बनाते हैं। तो अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वापस आए हैं, उनके लिए मैदान कुशादा हुआ है, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उनके हरीफ कहाँ हैं आज?
और वो पहले तो ये सारी पोजीशंस बदली गई हैं, और ये पावर पॉलिटिक्स में ये तो दायरों का सफर हुआ ना सर, पोजीशन बदली गई है तो दायरों का सफर हुआ ना, सीखा तो किसी ने कुछ नहीं है। ये दायरों का सफर जो है उसमें आप हर शख्स को अपने हिस्से का सबक याद करना चाहिए। अगर मैं आपका सबक याद करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और मेरा सबक आप याद करेंगे तो फिर मसला बात तो वो ठीक है, लेकिन जो सब कुछ उनको सहना पड़ा, व्हाटएवर ही हैज गॉन थ्रू, है कि आप अपने दायरे में दस्तूर के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करें, रास्ता बनाएं, तसादुम से गुरेज करें। सियासी जमातें जो हैं वो कानून के दायरे में सफर करती हैं, अपना रास्ता बनाती हैं, वो कोई छापा मार तंजीमें नहीं होती, वो कोई तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करती। और पाकिस्तान की सियासत जो है उसकी अपनी एक तारीख है, बुरी है या भली है, अब हमारी है, हम क्या कहें उसको। प्रोफेसर सलमान साहब, दोनों के लिए सवाल पहले प्रोफेसर मैं जाना चाह रहा हूँ, ये अवाम की मेमोरी वाकई शॉर्ट होती है? बिल्कुल नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के शऊर और दिमाग में एक चीज़ याददाश्त में मौजूद है कि आपको वो बता देंगे कि किसने क्या कहा था, किसने क्या किया है। कि ये कहना कि माजरत के साथ शामी साहब से कि असूलों के बग़ैर सियासत बेरंग बेरूह होती है, उसकी अगर अखलाकी बुनियाद सियासत की नहीं है, जिसको आप ये कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स कौमों के दरमियान में होती है। पावर पॉलिटिक्स आप अपने अवाम के साथ नहीं करते, पावर पॉलिटिक्स अपने मुल्क के मफादात के साथ नहीं करते, पावर पॉलिटिक्स आप दूसरे मुल्कों के साथ करते हैं जहाँ की अखलाकी मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप अवाम के साथ आप जो एक मुआहदा करते हैं, एक मंशूर की सूरत में, एक नारे की सूरत में या एक बयाने की सूरत में, जब उनसे एक वादा करते हैं तो आपकी अखलाकी कानूनी सियासी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको आप निभाएं। कि जिस तरीके से 16 महीने की हुकूमत बनी सबको मालूम है, कैसे बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई गई, इसमें कोई जमहूरी रंग मुझे नज़र आता। उसमें आप कोई आइनी कानूनी हर किस्म के जवाब मौजूद हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। ये कहना कि अवाम भूल जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि आप अवाम में जाके देखें क्या आपसे बात करते हैं। सलमान साहब, आपने लोगों के शऊर की बात जी जी, मैं लोग आपकी 16 महीने की हुकूमत है कि आपने ये सवाल उसी पार्लियामेंट ने बनाई, क्या दिया आज एक कि पाकिस्तान की आवाम को हमेशा पाकिस्तान के सियासत सब कुछ कह रहे हैं, सुनना ले आप शाम साहब रिस्पॉन्ड करें प्रोफेसर साहब की दलील को। भाई जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिस असेंबली ने उसको बनाया था, उस असेंबली ने उसको खत्म कर दिया, उसने नई कोलिशन बना दी। जो पसे पर्दा उस वक्त क्या होता रहा, बाद में क्या होता रहा, ये तो एक इररिलेवेंट बात है। बुनियादी बात यह है कौमी असेंबली जो है, जिसके पास उसकी मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगा, जिसके पास मेजॉरिटी नहीं होगी वो हुकूमत नहीं रह सकेगी, वो हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। हमें इससे निकल जाना चाहिए। इख्तिदार जाता है, हम इसे दिल का रोग क्यों बना लेते हैं? हमारे सियासतदानों को ये शतरंज का खेल है, उसी तरह खेलना चाहिए। भैया अब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर आप छोड़ दें मुस्कुराते हुए। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उस सब से निकल जाना चाहिए उसूली तौर पर। क्या हम उस सब से निकले हैं या उसी में फंस रहे दोबारा? पानीपत की लड़ाई क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों तय करना चाहते हैं अपने मुखालफों को? क्यों हमने इसको एक कुफर और इस्लाम की लड़ाई बनाना चाहते हैं? नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि आप ठीक कह रहे हैं कि उस सब से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हम उस सब से हम निकल रहे हैं या उसी में दोबारा फंस रहे हैं? नहीं, फंसेंगे फिर निकलेंगे फिर फंसेंगे। अगर सारे फरीक जो हैं ये बात ना माने, तमाम अहले सियासत की जिम्मेदारी है वो इस बात को महसूस करें। 2018 में खान साहब ने क्या किया था? क्या सबक हासिल किया उससे? आज जो हो रहा है क्या आज सबक हासिल करेंगे हम उससे? सबक हासिल करें, अपनी इस्लाह करें, अपने गिरेबान में झांकें और आगे बढ़ें। तारीख का अलमिया ये है कि कोई भी तारीख से सबक हासिल करने के लिए तैयार नहीं, और जिस असेंबली से पीडीएम की गवर्नमेंट बनने की बात की जा रही है वो तो खान साहब अपने हाथों से तोड़ चुके थे।
बात ये कि आप फेस करते हैं, देखें सियासी तर्ज अमल जो होता है वही देरपा होता है, वो नतीजा खेज होता है। क्या अगर इन्होंने कौमी असम्बली से रिजाइन ना दिए होते, अपने हाथों से अपनी हुकूमतें ना तोड़ी होती, तो आज वो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो अपनी असम्बली और अपनी हुकूमतें ना तोड़ी होती तो आज वो जेल में बैठे होते। और चॉइस साहब का मशवरा था ना तोड़े, मैं कहता हूँ 100%। लेकिन फिर हुआ क्या, इसलिए कि आपकी जिद आपको, और अभी जो बात की गई है कि अवाम जो है वो जमहूरियत का देख रहे होते हैं, अवाम को यह भी पता है कि 2018 की हुकूमत कैसी बनी थी, उसके बाद अवाम को यह भी पता है कि फिर अदम एतमाद क्यों आई थी। मेरा ख्याल सियासतदानों ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया, इसीलिए अब हम जब बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं जी जमहूरियत, जमहूरी इदारे। क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत जामी साहब मजबूत है? अगर जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत डिलीवर करती क्यों नजर नहीं आती? लोग महंगाई की आग में क्यों जल रहे हैं? उनके चूल्हे जो है बुझ रहे थे, तो कोई उनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार था। मैं आज कहता हूँ आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन जो है वो इश्यूज की बात करता नजर आ रहा है। किसी को पता है कि आम आदमी पे क्या गुजर रही है? वो जो गवर्नेंस की बात कर रहे थे, गवर्नेंस आज तक हकीकत क्यों नहीं बन सकी? लेकिन वो जो शामी साहब ने बात की थी ना कि मुसालिहत की, आगे बढ़ने की, वो शामी साहब आज सदर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू था, उसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा जी अगर नवाज शरीफ साहब मुंतखब होते हैं प्रोफेसर साहब, तो जो मेरा आइनी मनसब उसके तहत मैं उनसे हलफ लूँगा। दूसरी उन्होंने बात जो की, उन्होंने कहा जी कि जो इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान के दरमियान, इमरान खान साहब के दरमियान मुसालिहत का सवाल उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा वो नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं, उनमें मैं इस वक्त नहीं पढ़ सकता, उसकी डिटेल नहीं बता सकता। तो ये मेरा बिलखुसूस सवाल जनाब सलमान गनी साहब से है कि वो उन वजूहात का अगर इदराक या उसका इहाता करना हो मोटा मोटा नाज़रीन की समझ के लिए मोहतात तरीके से, देखें तो कैसे आप फरमाएंगे? आपने मुझे मोहतात तरीके से कह दिया, तो मोहतात तरीके से तो नहीं, क्योंकि सदर खुद मोहतात थे ना, मैंने तो उनका लिहाज किया है। जिस शख्स ने उनको जाके ये समझते हुए कि ये एक दयानतदार शख्स है, उसने जाके जब ये बताया कि जनाब करप्शन के डांडे आपके घर तक पहुंच रहे हैं, और मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि वो शख्स उनके साथ मुखलिस था, वो ये समझता था कि ये शख्स दयानतदार है। उसने जाके जब ये बताया तो इन्होंने उस शख्स को टारगेट कर लिया जहाँ से आगाज़ हुआ। और फिर कुछ पाकिस्तान के मनासब ऐसे होते हैं, वो बराह रास्त तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है, लेकिन वो अदारों का फ़ैसला होता है। आपने जिस तरीके से आए थे, जिनके ज़रिए आए थे, जब आप उन पर असरअंदाज होने की कोशिश हुई तो फिर उनकी हुकूमत डावांडोल होती गई। क्या वो अपनी स्ट्रगल के 22 साल जो स्ट्रगल की थी उसमें तो आपको एक सीट मिली, फिर सीटें जिनकी वजह से मिली थी, जिनके खिलाफ आप जदोजहद करते रहे, किसी ने तो आपके साथ मिलाया था। देखें ये गलत फहमियाँ जब जन्म लेती है, मैं आज भी कहता हूँ कि मामला दुरुस्त हो सकते हैं। जो हमने आज बहस की है, बड़ी संजीदा बहस थी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत होंगी तो फिर वो नहीं होगा कि फरेब ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी, कि जब सहारे हटते हैं तो फिर आप डूब जाते हैं। क्या वजह है कि वो जो सदर साहब जिसका इदराक कर रहे हैं, बल्कि कन्फेशन कर रहे हैं कि वो नाकामी की बहुत सी वजूहात थी, हालांकि सदर साहब खुद भी इन्वॉल्व रहे उस प्रोसेस में और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या होगा? ये पहला वाक़या नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफ़ा हो चुका है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हो चुका है। ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस का एक मामला है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा मामला है, इसको हमें संजीदगी से लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस बात का तयन करते रहें टेलीविज़न के सामने बैठ के कि ये शख्स ये इदारा वो इदारा। ये संजीदगी से हमारी सियासी जमातों को बैठ के सोचना होगा। इस मसले का हल, इस मसले की कुंजी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सियासी जमातों के पास है। 2 बातें उन्हें करनी होगी, एक ये कि किसी की शाबाश और किसी के दस्ते शफ़क़त और किसी के साए में रह के आप जमहूरियत को नहीं चला सकते। दूसरी बात, वो इदारे आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके दोस्त हैं। अगर आप अपने दौर में जो आपको मिला है अवाम की तायद से, अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की रियासत के सारे इदारे आपके साथ खड़े होंगे। मामला वहाँ पैदा होता है कि जब सियासी जमातें, अब देखें 16 महीने की हुकूमत बनी कि हम दुनिया के बदतरीन मुआशी मसाइल में घिरे हुए हैं अपनी तारीख के। 80 की कमी है शहबाज शरीफ साहब की, कोई पूछने वाला है कि क्या क्यों 80 की कमी ना किस लिए चाहिए थी? कि दुनिया को आप दिखाते, IMF के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं, अब दुनिया को दिखाते हैं कि देखें
कि हमने 20 या 25 की रखनी है, हमने बचत करनी है, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। अच्छा मैसेज आता है, लोग इम्पैक्ट अच्छा देहातों होता, अवाम दवाइयों के नहीं बगैर करती। मर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को नेक नीति से एहतसाब के दायरे में रहते हुए करप्शन को ख़त्म करके अपने अंदर ख़त्म करें। फिर शामी आप साहब, देखेंगे कि रियासत के इदारे आपके साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं। ये एक बड़ा बहुत बड़ा तकनीकी मसला सिविल नुक्ता आपने बयान रिलेशंस का, किया, उसकी लेकिन तरफ तवज्जो बदकिस्मती देंगे। यही रही है ना प्रोफेसर साहब, करे कौन करे कौन। और जब बारी होती है तब आप खुश होते हैं, मुखालिफिन को लताड़ते हैं, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर रवाबत सियासतदानों से उस्तवार करने के बजाय कहीं और कर रहे होते हैं। तो फिर वही सियासत आपकी वही कुएं की सियासत वही रहेगी। कुएं की सियासत होती है। शामी साहब, ये सदर ममलिकत जिन नाकामी की वजूहात का इशारा दे रहे हैं, आप उस पर कुछ इरशाद फरमाएंगे, क्योंकि बड़ा अहम मौजू है। अगर सदर ममलिकत कन्फेस कर रहे हैं कि कोशिश बड़ी की थी मुसालियत की, लेकिन नाकामी की वजूहात बहुत है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि सदर ममलकत के जो लीडर हैं, जो हमारे भी करम फरमा हैं, उनका बड़ा एहतराम है, वो सियासतदानों को, अपने हरीफों को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। ये एक अहम मुद्दा वो है। उनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका मामला जो भी है कहीं और वो हो। ताकतवर अदारों के साथ होना चाहिए, बरमला कहा करते establishment के थे, साथ होना चाहिए। बरमला कहा करते थे, वो- बिल्कुल। वो कहते थे हम दो फरीक हैं, या वो हैं या हम हैं। तो जब ऐसे जमहूरियत की गाड़ी नहीं चलती, ठीक कह रहे हैं। अहले सियासत अगर सबक नहीं सीख रहे तो अहले सहाफत को तो सबक सीखना चाहिए। वो कैसे, हम बिल्कुल ऐसे यानी फजा में खड़े होकर कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? यानी अगर आप एक दूसरे को तस्लीम नहीं, कौन सी हुकूमत है दुनिया में जमहूरी हुकूमत जो अपोजिशन को तस्लीम ना करे, जो अपोजिशन के साथ बैठने पर तैयार ना हो? कोई पार्लिमानी सियासत इस तरीके से चल सकती है? तो ये ऐसा नहीं, ये अपने रवैयों पे नजरसानी करनी होगी। और जब अगर आप रवैयों पे नजरसानी नहीं करेंगे तो फिर उनका नतीजा आप भुगतेंगे। अब उस नतीजे के भुगतने में हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कर के सकते हैं? तो हर शख्स को जब तक ये सियासी सलमान साहब का जुमला बड़ा अहम है सर, सुन लीजिए। कह रहे हैं कि सदर साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, पेश नहीं गई। शामी साहब को सारी सूरत हाल का इल्म है। शामी साहब का भी प्रेसिडेंट साहब से राब्ता रहा है, शामी साहब भी उनके पास गए थे और सदर साहब उनको सियासी राह दिखाते रहे। सदर साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाया, मलवाया, और वहाँ पर उस वक्त के वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो उन्हें दूसरी टर्म देने के लिए अपनी पावर की बात तो करते नजर आए। बात है कि जब तक आप अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क और अपने सिस्टम के बारे में नहीं सोचेंगे, सियासतदानों के साथ ऐसा होता रहेगा। और फिर पाकिस्तान की बड़ी सियासी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फांसियों पर झूलते भी नजर आते हैं, जेलों में जाते भी नजर आते हैं, लेकिन तारीख से कोई भी सबक हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। वजह वही है ना सर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ तो बेबस थे। कि जमहूरियत कारकर्दगी से उनकी तो मजबूत कोई बात होती सुनता है, नहीं था। ईमानदारी से मजबूत होती है, अवाम की खिदमत से मजबूत होती है। ठीक है, आप खिदमत से अवाम के साथ जुड़ते सदर हैं। साहब ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया था, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ, उन्होंने उनकी भी नहीं मानी, लेकिन उनकी गल नहीं बनी। नहीं बनी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, यहाँ एक ब्रेक।